उन्होंने आज गुरुग्राम बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। साफ तौर पर उनका कहना था कि उनकी जब कोरोना काल के दौरान पढ़ाई नहीं हो पाई तो वो एग्जाम कैसे दें। सरकार ने वादा किया था कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और प्रमोट कर दिया गया है, मगर ऐसे में अब एकदम से फिर से जो एग्जाम को लेकर नोटिफिकेशन आया तो उसको लेकर छात्राओं में काफी रोष नजर आ रहा है। इस हम गुरुग्राम के बस स्टैंड पर हैं और वहां पर कुछ छात्र हैं हमारे साथ, हमसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर किन मांगों को लेकर के उन्होंने और किस बात से नाराज होकर उन्होंने आज जाम लगाया। सबसे पहले नाम बताइए। अंकिता यादव। क्यों आपने आज जाम लगाया, किस वजह से, क्या हुआ? कॉलेज वाले ने नोटिस जारी किया है कि हम आपके सेकंड सेम के एग्जाम लेंगे, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिस दे दिया था कि जो कोरोना काल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब क्लियर कर दिए जाएंगे, फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिए गए। लेकिन अभी एक 31 को नोटिस आता है कि तुम्हारे सेकंड सेम के एग्जाम किए जाएंगे, तो इसीलिए विरोध किया जा रहा है कि अगर कोरोना काल अभी भी जारी है, अगर किसी को कोरोना हो गया तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? क्या सरकार उसका जिम्मेवार होगी? गवर्नमेंट गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का कहना है कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के जो मेन बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास अभी कोई नोटिस नहीं आया। हम ये बोल रहे हैं अपने प्रिंसिपल से कि हमें मेन नोटिस दिखा दो जिसपे वाइस चांसलर की स्टैंप लगी हुई हो, लेकिन अभी भी वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, मतलब कोई नोटिस नहीं है। वो अपनी ओर से ही व्हाट्सएप पे ये नोटिस जारी कर रखा है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की साइट पे भी कोई नोटिस नहीं आया हुआ अभी तक कि एग्जाम होंगे, लेकिन टीचर बोल रहे 20 से तुम्हारे। अब हम 20 दिन में कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे? जब 6 महीने बच्चे पढ़ के री आती है उनकी, तो अब 20 दिन में बच्चे पढ़ के पास कैसे कर दिए जाएंगे? अब ये बोल रहे हैं कि 3 क्वेश्चन तुम्हें देने होंगे 8 क्वेश्चन में से, लेकिन 3 क्वेश्चन 26 और 27 नंबर के बोल रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन को भी पढ़ने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। 20 दिन में हम सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? तो साफ तौर पर क्या मांग है आपकी सरकार से, जरा बताइए। कि हमारे पेपर कैंसिल किए जाए बस। तो किस तरीके से अगर पेपर कैंसिल कर दिए जाते हैं तो आगे जैसे फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो सेकंड ईयर में जाना, उसके लिए क्या सोचते हैं कि किस तरीके से आपको आगे प्रमोट किया जाए? हमें प्रमोट कर दिया जाए। हमारे यहाँ तो ऑनलाइन एग्जाम ले ले, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऑनलाइन एग्जाम लो, 3rd सेमेस्टर के भी और 2nd सेमेस्टर के भी। मतलब कि ऑफलाइन एग्जाम नहीं चाहते हैं आप, ऑनलाइन चाहते हैं। मतलब डर पढ़ाई का नहीं बल्कि कोरोना का है। कोरोना का है। जब बच्चों में कोरोना फैल जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा? उसका सरकार जिम्मेवार लेगी? जीयू वाले यूनिवर्सिटी वाले जिम्मेवारी लेंगे? नहीं लेंगे। तो कौन कितने छात्र हैं आपके साथ है? मतलब क्या सिर्फ सेक्टर 14 कॉलेज के ही छात्राएं थी या फिर? हमारे साथ पूरा DSD कॉलेज भी है, उधर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सारे हैं। हम अकेले प्रदर्शन नहीं कर रहे, सारे सभी लोग कर रहे, बल्कि हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर में बतौर जब कोरोना काल हम लोगों का चल रहा था उस टाइम पे ये लोगों ने हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर का प्रॉपर 20 जिस चीज का पेपर हम लोग फाइनल में होता है उस चीज का भी कंप्यूटर और एनवायरमेंट का भी पेपर इन्होंने हम लोगों का ले लिया और अभी बोल रहे हैं कि हम लोग आपका पेपर अगेन 20 तारीख को लेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट पास कर दिया। DU वाले ने भी तो ऑनलाइन एग्जाम लेके पास कर दिया बच्चों को, तो GU यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर सकती बच्चों को पास? तो आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं? हम जी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब सीधे तौर पे आपको कहना है कि जो एग्जाम जो हो रहे हैं ऑफलाइन जो हो रहे हैं आप उसके विरोध में बेसिकली? हाँ जी। अगर हम लोगों का एग्जाम लेना ही था इन लोगों को, तो ये लोगों को हम लोगों को बीच में जब इन्होंने जब कोरोना काल चल रहा था तो उस टाइम पे इन्होंने 20 नंबर का जो भी लिया था एग्जाम लिया था, चाहे इंटरनल असेसमेंट लिया था और उसके बेस पर पास करने का वादा किया था इन्होंने, वो तो नहीं करना चाहिए था ना ये लोगों का। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नोटिस जारी करना ही नहीं चाहिए था कि हम आपके एग्जाम नहीं लेंगे, आपको प्रमोट करेंगे। बच्चे अपनी स्टडी तो करते हैं एटलीस्ट, अब ना स्टडी की और एकदम नोटिस जारी कर दिया गया कि हम तुम्हारे एग्जाम लेंगे। ऐसे कैसे चलेगा? 20 दिन में कैसे सिलेबस कवर हो जाएगा बच्चों का? तो ठीक है, ये छात्र हैं जिन्होंने बताया कि आखिर क्यों वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और हम आपको दिखा दें कि जो गुरुग्राम पुलिस है और महिला पुलिस है गुरुग्राम की, वो भी यहाँ छात्राओं से बात करने के लिए पहुंच चुकी, क्योंकि छात्राओं ने जो है यहाँ पर जाम लगा दिया, जिसकी स्थिति जो थी बहुत गंभीर हो गई थी। जाम लगाने के बाद से जो शहर था वो पूरा जाम हो गया था, क्योंकि गुरुग्राम बस स्टैंड पर ही आसपास के राज्य जिलों से जो है बसें जो है वो आती हैं और फिर यहीं से बसें जो बनकर आगे जाती। दिखा दें मैं आपको, पुलिसकर्मी जो है यहाँ पहुँच गए हैं और छात्राओं से लगातार जो है बातचीत चल रही है। इस पूरे बात पर हम कोशिश करेंगे बात करने की, अगर हमारी बात पुलिस से हो पाती है तो हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। मगर दिखा दें, हम कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि दिखाएं वो साथ साथ कि किस तरीके से जो छात्राएं हैं जो अपनी बात रख रही हैं। मैं दिखाना चाहूँगा
प्रिंसिपल सर हमारे साथ होंगे उस टाइम, और इस टाइम हमें पुलिस से भी कोई धमकी नहीं मिलेगी कि वो अंदर डाल देंगे। अच्छा, पुलिस कोई धमकी ना दे रही सर हमें मिला गया, हमें बस दिखाई गई है, मैडम काम हमें बस दिखाई गई है कि हमें अंदर डाल देंगे, हमारे ऊपर FIR हो जाएगी और केस लग जाएगा हमारे ऊपर। आप ये तो बोल हमारे ऊपर केस के ऊपर केस लगाए जा रहे हैं, खुलने में बोल रहे हैं कि केस की जाएगी, हम केस करेंगे, हमारे में बड़ा नहीं है। अभी आप लोग जा रहे हैं यहाँ से? जी सर, अभी हम अगला कदम क्या होगा? 4 तारीख तक वेट करेंगे। 4 के बाद अगर हमें नोटिस नहीं मिलता तो हम इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे सर, और उस प्रोटेस्ट में हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारे ऊपर केस होता है, हमारे FIR होती है, होने दो, हम अपने पेरेंट्स हमारे लिए लड़ लेंगे। बोल रहे हैं आप ये बताएं कि जो आप विरोध जो कर रहे हैं वो एग्जाम को लेके कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम को या ऑफलाइन? थर्ड सेम की स्टडी करा रहे हैं, ऊपर से इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी अभी 1 महीने पहले शुरू करी है और बोल रहे हैं कि सेकंड सेम के एग्जाम होंगे। इन्होंने बोला कि हम लोगों को प्रमोट कर दिया गया, ऐसा है तो इन्होंने हमें प्रमोट का नोटिस दिया और हमने जब इनको नोटिस दिया इन्होंने हमारा नोटिस भी फाड़ दिया। मैं तो हम लोग इज्जत नहीं पड़ी जाती, ये सबको बनाया मैथ और केमिस्ट्री हमारी फीस ले लिया कि प्रमोट कर रहे हैं हमें। हमें नोटिस दिया गया है, हमें गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के सर क्या कुछ सर आश्वासन से दिया गया है सर? तो पुलिस तो फिलहाल इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। खैर छात्राओं की बात आपने सुनी कि वो साफ तौर पर कह रही है कि जो एग्जाम है उसको लेकर वो इस चीज़ का पूरा विरोध कर रही है, क्योंकि एग्जाम के वो समर्थन में नहीं है और वो चाहती है कि अगर एग्जाम अगर करने हैं तो ऑनलाइन ले लिए जाए, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम से लगातार जो है कोरोना का डर जो है वो बना रहता है। और ऐसे में हम कुछ और छात्राओं से बात करने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताइए। पुनीता शर्मा। इसलिए आप आज जो विरोध कर रही हैं? एग्जाम्स के लिए ही कर रहे हैं हम विरोध, और तो किस चीज के लिए करेंगे। सेकंड सेमेस्टर के ले रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर का पढ़ा के। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। एग्जाम आप मतलब ऑफलाइन के विरोध में या ऑनलाइन, दोनों के ही? हम दोनों के विरोध में, क्योंकि क्लासेस जिसकी हुई नहीं उसके हम पेपर क्यों दे, और जब तुम्हें पेपर लेने ही थे तो पहले फिर प्रमोट क्यों किया? तो आप लोगों को प्रमोट की जानकारी किसने दिया? ऑफिशियली पूरा लेटर आया, थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन कराए गए हैं, वो जानकारी तो वही आएगी ना, और कौन देगा जानकारी? जो एग्जाम्स की देते हैं वही देंगे। प्रमोट को लेकर कॉलेज ने आपसे क्या कुछ कहा? कॉलेज ने क्या जानकारी दी? इस समय कॉलेज क्या कह रहा है आपका? इस समय कॉलेज हमसे ये कह रहा है कि बेटा पढ़ लो, 20 तारीख से पेपर है, सेकंड सेमेस्टर के क्लासेस तुम्हारी अब तक थर्ड की लग रही थी, अब सेकंड की लगेंगी। तो बता दूं, एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, बच्चा 20 दिन में 6 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता है। हमारा मेन मुद्दा यही है ये सब करने का, पर अभी फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हमें डेट दी गई है कि 4 तारीख को वो होगा, मीटिंग होगी VC के साथ। पर ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स जाके आ चुके हैं और वो यही कह रहे हैं कि वहाँ से भगा दिया जाता है, वहाँ पे भी कोई बात नहीं सुनी जाती है। पर फिर भी हम उनकी लाज रख रहे हैं, कॉलेज की लाज रख रहे हैं, इसलिए कि इज्जत जाती है कॉलेज की। और एक बार हमें टाइम पीरियड दिया गया है 2 दिन का, तो हम उनके वर्ड्स की वैल्यू रख के यहाँ से जा रहे हैं। पर अगर हमारे फेवर में डिसीजन नहीं होता है, हम ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना हमने पेश किया था। हम हजारों की भीड़ को इकट्ठा करेंगे अगर एग्जाम्स होते हैं तो। आपके साथ जो छात्राएं हैं क्या सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी की हैं या फिर और भी आसपास? फिलहाल ये हमारे ही कॉलेज की छात्राएं हैं, पर अगर पेपर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 14। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से आप सभी लोग हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर कि एग्जाम लिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एग्जाम में गलत लिए जा रहे हैं, हमें नहीं देना, एग्जाम में कैंसिल करवाना है। एग्जाम नहीं देना चाहते? नहीं, हम पढ़ाई पूरी नहीं है या फिर क्या कारण है? हमारे पास सबके पास बुक थी, बच्चों ने बुक बेच दी है, किसी के पास बुक मिल भी नहीं रही है, इसीलिए पेपर नहीं देना चाहते। 20 दिन में कोई क्या तैयारी कर सकता है? तो ये थी छात्राएं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि नमूने के तौर पर जो है हमने आज जो है पूरा ये जाम किया था, और अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो भविष्य में भी, हालांकि पहले एक मीटिंग की जाएगी वाइस चांसलर के साथ, ऐसा बताया है छात्रों ने, मगर अगर इनकी बातों को नहीं माना जाता है तो इसके बाद एक बड़ा जाम या फिर एक बड़ी रणनीति के तहत जो छात्राएं हैं गुरुग्राम में नजर आएंगी। हम आपको बता दें, देश में एक तरफ किसान जो है सीमाओं पर हैं और राज्य की जो सीमाएं होती हैं, जिलों की जो सीमाएं होती हैं, वहाँ एक तरफ किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, और अब एक नया जो विरोध प्रदर्शन है जो छात्राओं का अब सामने आ रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस तरीके से लगातार जो है लोग खफा होकर सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, तो क्या सरकार की जो रणनीति है उसमें सरकार बदलाव करती है या नहीं? गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। गुरुग्राम में सेक्टर 14 की राजकीय महाविद्यालय की जो छात्राएं हैं उन्होंने आज गुरुग्राम बस स्टैंड पर जाम लगा दिया। साफ तौर पर उनका कहना था कि उनकी जब कोरोना काल के दौरान पढ़ाई नहीं हो पाई तो वो एग्जाम कैसे दें। सरकार ने वादा किया था कि उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और प्रमोट कर दिया गया है, मगर ऐसे में अब एकदम से फिर से जो एग्जाम को लेकर नोटिफिकेशन आया तो उसको लेकर छात्राओं में काफी रोष नजर आ रहा है। इससे तो गुरुग्राम के
बस स्टैंड पर हैं और वहाँ पर कुछ छात्र हैं हमारे साथ, हमसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर किन मांगों को लेकर के उन्होंने और किस बात से नाराज होकर उन्होंने आज जाम लगाया। सबसे पहले नाम बताइए। अंकिता यादव। क्यों आपने आज जाम लगाया, किस वजह से, क्या हुआ? कॉलेज वाले ने नोटिस जारी किया है कि हम आपके सेकंड सेम के एग्जाम लेंगे, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिस दे दिया था कि जो कोरोना काल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब क्लियर कर दिए जाएंगे, फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिए गए। लेकिन अभी एक 31 को नोटिस आता है कि तुम्हारे सेकंड सेम के एग्जाम किए जाएंगे। तो इसीलिए विरोध किया जा रहा है कि अगर कोरोना काल अभी भी जारी है, अगर किसी को कोरोना हो गया तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? क्या सरकार उसका जिम्मेवार होगी? गवर्नमेंट गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का कहना है कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के जो मेन बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास अभी कोई नोटिस नहीं आया। हम ये बोल रहे हैं अपने प्रिंसिपल से कि हमें मेन नोटिस दिखा दो जिसपे वाइस चांसलर की स्टैंप लगी हुई हो, लेकिन अभी भी वो मना कर रहे हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, मतलब कोई नोटिस नहीं है। वो अपनी ओर से ही व्हाट्सएप पे ये नोटिस जारी कर रखा है। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की साइट पे भी कोई नोटिस नहीं आया हुआ अभी तक कि एग्जाम होंगे, लेकिन टीचर बोल रहे 20 से तुम्हारे। अब हम 20 दिन में कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे? जब 6 महीने बच्चे पढ़ के री आती है उनकी, तो अब 20 दिन में बच्चे पढ़ के पास कैसे कर दिए जाएंगे? अब ये बोल रहे हैं कि 3 क्वेश्चन तुम्हें देने होंगे 8 क्वेश्चन में से, लेकिन 3 क्वेश्चन 26 और 27 नंबर के बोल रहे हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन को भी पढ़ने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। 20 दिन में हम सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे? तो साफ तौर पर क्या मांग है आपकी सरकार से, जरा बताइए। कि हमारे पेपर कैंसिल किए जाए बस। तो किस तरीके से अगर पेपर कैंसिल कर दिए जाते हैं तो आगे जैसे फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो सेकंड ईयर में जाना, उसके लिए क्या सोचते हैं कि किस तरीके से आपको आगे प्रमोट किया जाए? हमें प्रमोट कर दिया जाए। हमारे यहाँ तो ऑनलाइन एग्जाम ले ले, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ऑनलाइन एग्जाम लो, 3rd सेमेस्टर के भी और 2nd सेमेस्टर के भी। मतलब कि ऑफलाइन एग्जाम नहीं चाहते हैं आप, ऑनलाइन चाहते हैं। मतलब डर पढ़ाई का नहीं बल्कि कोरोना का है। कोरोना का है। जब बच्चों में कोरोना फैल जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा? उसका सरकार जिम्मेवार लेगी? जीयू वाले यूनिवर्सिटी वाले जिम्मेवारी लेंगे? नहीं लेंगे। तो कौन कितने छात्र हैं आपके साथ है? मतलब क्या सिर्फ सेक्टर 14 कॉलेज के ही छात्राएं थी या फिर? हमारे साथ पूरा DSD कॉलेज भी है, उधर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सारे हैं। हम अकेले प्रदर्शन नहीं कर रहे, सारे सभी लोग कर रहे, बल्कि हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर में बतौर जब कोरोना काल हम लोगों का चल रहा था, उस टाइम पे ये लोगों ने हम लोगों का सेकंड सेमेस्टर का प्रॉपर 20 जिस चीज का पेपर हम लोग फाइनल में होता है उस चीज का भी कंप्यूटर और एनवायरनमेंट का भी पेपर इन्होंने हम लोगों का ले लिया और अभी बोल रहे हैं कि हम लोग आपका पेपर अगेन 20 तारीख को लेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट पास कर दिया। DU वाले ने भी तो ऑनलाइन एग्जाम लेके पास कर दिया बच्चों का, तो GU यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर सकती बच्चों को पास? तो आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं? हम जी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब सीधे तौर पे आपको कहना है कि जो एग्जाम जो हो रहे हैं ऑफलाइन जो हो रहे हैं, आप उसके विरोध में बेसिकली? हाँ जी। अगर हम लोगों का एग्जाम लेना ही था इन लोगों को, तो ये लोगों को हम लोगों को बीच में जब इन्होंने जब कोरोना काल चल रहा था तो उस टाइम पे इन्होंने 20 नंबर का जो भी लिया था एग्जाम लिया था, चाहे इंटरनल असेसमेंट लिया था, और उसके बेस पर पास करने का वादा किया था इन्होंने, वो तो नहीं करना चाहिए था ना ये लोगों का। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नोटिस जारी करना ही नहीं चाहिए था कि हम आपके एग्जाम नहीं लेंगे, आपको प्रमोट करेंगे। बच्चे अपनी स्टडी तो करते हैं एटलीस्ट, अब ना स्टडी की और एकदम नोटिस जारी कर दिया गया कि हम तुम्हारे एग्जाम लेंगे। ऐसे कैसे चलेगा? 20 दिन में कैसे सिलेबस कवर हो जाएगा बच्चों का? तो ठीक है, ये छात्र हैं जिन्होंने बताया कि आखिर क्यों विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, और हम आपको दिखा दें कि जो गुरुग्राम पुलिस है और महिला पुलिस है गुरुग्राम की, वो भी यहाँ छात्राओं से बात करने के लिए पहुंच चुकी, क्योंकि छात्राओं ने जो है यहाँ पर जाम लगा दिया, जिसकी स्थिति जो थी बहुत गंभीर हो गई थी। जाम लगाने के बाद से जो शहर था वो पूरा जाम हो गया था, क्योंकि गुरुग्राम बस स्टैंड पर ही आसपास के राज्य जिलों से जो है बसें जो है वो आती हैं और फिर यहीं से बसें जो बनकर आगे जाती। दिखा दें मैं आपको, पुलिसकर्मी जो है यहाँ पहुँच गए हैं और छात्राओं से लगातार जो है बातचीत चल रही है। इस पूरे बात पर हम कोशिश करेंगे बात करने की, अगर हमारी बात पुलिस से हो पाती है तो हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। मगर दिखा दें, हम कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि दिखाएं वो साथ साथ कि किस तरीके से जो छात्रा है जो अपनी बात रख रही हैं। मैं दिखाना चाहूँगा हमें बस दिखाई गई है कि हमें अंदर डाल देंगे। हमें तो
ऑनलाइन एग्जाम को या ऑफलाइन? थर्ड सेम की स्टडी करा रहे हैं, ऊपर से इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी अभी 1 महीने पहले शुरू करी है और बोल रहे हैं कि सेकंड सेम के एग्जाम होंगे। इन्होंने बोला कि हम लोगों को प्रमोट कर दिया गया ऐसा है तो इन्होंने हमें प्रमोट का नोटिस दिया और हमने जब इतना नोटिस दिया इन्होंने हमारा नोटिस भी फाड़ दिया। ये तो हम लोग सब नहीं पढ़ी जाती, ये सबको बनाया मैथ और केमिस्ट्री हमारी फीस ले लिया एडमिशन के लिए प्रमोट कर रहे हैं हमें नोटिस दिया गया है हमें गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के आपको प्रमोट सर क्या कुछ सर आश्वासन से दिया गया है सर? तो पुलिस तो फिलहाल इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। खैर छात्राओं की बात आपने सुनी कि वो साफ तौर पर कह रही है कि जो एग्जाम है उसको लेकर वो इस चीज़ का पूरा विरोध कर रही है, क्योंकि एग्जाम के वो समर्थन में नहीं है और वो चाहती हैं कि अगर एग्जाम अगर करने हैं तो ऑनलाइन ले लिए जाए, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम से लगातार जो है कोरोना का डर जो है वो बना रहता है और ऐसे में हम कुछ और